हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला की रेसिपी। बहुत ही कम सामान के साथ आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बनाना शुरू करते हैं। मसाला भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है हाफ केजी भिंडी। इसे अच्छे से धो लिया है। हमें इसे बड़े टुकड़ों में काटना है। इसे काटना बहुत आसान है। हमें बस भिंडी के दोनों एजेस को निकाल देना है और इसे 2 टुकड़ों में काट देना है। बड़ी आसानी से भिंडी हमारी कट जाएगी। मैंने सारी भिंडियों को काट लिया है। अब इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और डालें नमक। नमक भिंडियों के हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जो हमारी भिंडी मसाला को लाजवाब बनाएगी। वो है बेसन। जी हाँ, 1 टेबलस्पून बेसन मिलाएंगे। बेसन को 10 मिनट बाद मिलाएं क्योंकि भिंडी से जो भी मॉइस्चर रिलीज होगा वो बेसन को हेल्प करेगा भिंडी पे अच्छे से कोटिंग करने में। इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक पैन लेना है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। इसे गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। अब हमें भिंडी को 80% तक पकाना है। फ्लेम को लो मीडियम रख के इसे चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रखेंगे कि भिंडी को लगातार नहीं चलाएंगे, थोड़े थोड़े देर पे चलाएंगे। एक और बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, नहीं तो भिंडी ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये आप देख सकते हैं बेसन डालने की वजह से मसाला भिंडियों से कितने अच्छे से चिपका है। भिंडी हमारी हल्की सॉफ्ट हो गई है, पर अभी भी कसर बाकी है भिंडी को पकने में। बस इसी स्टेज पे फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें मसाला फ्राई करना है, तो इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे। उसमें डालेंगे तेल। अगेन मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे जीरा 1 टीस्पून और 2 सूखे लाल मिर्च। इन्हें थोड़ा पकाएंगे। इसके बाद डाल देंगे 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक ये अपने से आधे नहीं हो जाते हैं। प्याज हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए। 1 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्लेम को लो रखेंगे और इन्हें मिलाएंगे अच्छे से। लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें 3 से 4 मिनट तक भूनना है। 4 मिनट हो गए हैं। अब डाल देंगे टोमेटो प्यूरे। इसे बनाने के लिए मैंने 2 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। इसी के साथ डालना है नमक। नमक मसाला के अनुसार ही डालें क्योंकि भिंडी में ऑलरेडी नमक डाल रखा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और इसे ढक के तब तक पकाएंगे जब तक इससे तेल अलग ना होने लगे। ये देखिए इसमें से तेल अलग होने लगा है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप दही। ये फ्रेश होममेड दही है। इसे लो फ्लेम पे डालें, आपकी दही फटेगी नहीं। इसे मिक्स करें लो फ्लेम पे ही। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। ध्यान रखें मसाला जले ना। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप बीच में इसे चला लें। 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटाएंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर आई है। मसालों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भिंडी हमारी कितनी लाजवाब बनेगी। इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए भिंडी।
इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तीन मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसालों ने कितने अच्छे से भिंडी को कोट कर लिया है। भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा ना डालें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ढक के हमें 5 मिनट तक के लिए पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन को हटाएंगे। हमें इसमें लास्ट की 2 चीज़ें डालनी है, फटाफट से डाल देते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ डाल देंगे हम कस्तूरी मेथी। अच्छे से मिला लेंगे और 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी बनकर तैयार है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये कितनी लाजवाब दिख रही है। इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। आप हमेशा बनाना पसंद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।